इन्होंने ये भी कहा है कि अबू आज़मी का 4-5 महीना में उसके बाद चले जाएंगे। अबू आज़मी यहीं हैं, यहीं रहेंगे, और अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो अबू आज़मी के सामने आकर यहाँ से जो बड़ी बड़ी बात कर गए ना, एक बार आके इलेक्शन लड़ने और देख लें कौन कौन जाता है कौन रहता है। कुछ चीप लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि कुछ दंगा हो जाए और हम जो अपनी रोटी सियासी रोटी सेक लें। हम यहाँ दंगा नहीं होने देंगे। कुत्ते भुगते हैं ना, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देते वो लोग। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहसिन शेख। इस वक्त हम समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू हाशिम जी के साथ में मौजूद है। कल जिस तरीके से देखा गया कि हिंदू आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, जिसकी अगुवाई कर रहे थे नीतीश राणे जी, हम उनके बारे में बात करने आए हैं। हाशिम जी, कल जो लोग रास्ते पे उतर के नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम के नारे, और जिसमें नीतीश राणे ने एक बयान भी दिया कि यहाँ पे गोवंडी के विधानसभा के अंदर जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो मुसलमानों से मतलब हिंदू लोग खौफ ज़्यादा है, मतलब उनसे यहाँ पे परेशान, मतलब उनको परेशान किया जा रहा है, वो परेशानी से रह रहे हैं। मुसलमान माइनॉरिटी में है, और मुसलमान जो है हमेशा, ख़ास तौर से मानकुर शिवाजी नगर में हमेशा मुस्लिम हिंदू मिलकर रहते हैं। यहाँ कोई झगड़ा नहीं। देखा आपने देखा होगा कि जब यहाँ गणपति का त्यौहार चल रहा था तो उसी वक्त जो है इसका अपना मुहर्रम का चल रहा था, तो एक ही मंच पर एक समय में मुहर्रम का होता था, जुलूस की तकरीरें होती थी, और उसी मंच के ऊपर जो गणपति की तकरीरें होती थी। ये आपसी भाईचारगी है। बहुत कुछ चीप लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि कुछ दंगा हो जाए और हम जो अपनी रोटी सियासी रोटी सेक लें। हम यहाँ दंगा नहीं होने देंगे। मैं यहाँ के लोगों को बहुत ही मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन लोगों ने ऐसे जो कुत्ते भुगते हैं ना, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देते वो लोग। ये बहुत अच्छी, और इस पर मैं बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि अबू आज़मी का 4-5 महीना में उसके बाद चले जाएंगे। अबू आज़मी यहीं हैं, यहीं रहेंगे, और अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो अबू आज़मी के सामने आकर यहाँ से जो बड़ी बड़ी बात कर गए ना, एक बार आके इलेक्शन लड़ने और देख लें कौन कौन जाता है कौन रहता है। ये सब बातें है ना, मैं कहूँगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से, यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब से कि आप ऐसे लोगों को मना कीजिए। एक अच्छा माहौल है, माहौल ख़राब हो रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र में आजकल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है। वह एमएलए किसी को मार रहा है, और कोई और एक पॉलिटिकल आदमी को मार दिया और वो भी मर गया। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये माहौल को रोकना चाहिए किसी तरह से भी। और रोहिंग्या के मुसलमान हैं या बांग्लादेश के मुसलमान हैं, ये सरकार चेक कर रही है। सरकार चेक करे ना, अगर कोई गैर कानूनी रहता है तो उनको पकड़िए। कौन मना कर रहा है? कोई समाजवादी पार्टी का एमएलए यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है कि कौन कहाँ का रहने वाला है। ये सरकारी सर्टिफिकेट देती है, सरकारी राशन कार्ड बनाती है, सरकारी जो है इनको जो है इलेक्ट्रिक का बिल होता है, इनका ड्राइविंग लाइसेंस इनका होता है, जितने भी पहचान पत्र हैं, आधार कार्ड है, वो कोई एमएलए नहीं बनाता है यहाँ का। यहाँ सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट चेक करे कौन कहाँ का रहने वाला है। लेकिन इस तरह से आकर के आक्रोश मुझे, किसका आक्रोश है? आक्रोश तो मुझे है, उनको कौन सा आक्रोश है? रोज़ाना जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं, उसकी शरीयत में जो है इंटरफेरेंस किया जा रहा है, और इस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं, और आक्रोश वही कर रहे हैं। एक मसला है ना, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आपका आक्रोश क्या? आक्रोश तो मुझे है। आक्रोश मुझे करना चाहिए कि भाई इस तरह की चीज़ें यहाँ हो रही देश के अंदर। हम इसको बिल्कुल से, हम बहुत सीरियस हैं हम लोग। हम कल जाएंगे डीसीपी साहब के पास, कमिश्नर के पास, और मैं फडणवीस साहब के पास भी जाऊँगा कि जिस तरह से मौलाना एक अजहरी साहब पर केस हुआ है और वो पुलिस ने खुद एफआईआर किया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं, शर्म आना चाहिए बातें सुन करके। सरकार को किसी धर्म या किसी व्यक्ति के जान पहचान की वजह से नहीं, बल्कि भारतवर्ष के संविधान के मुताबिक सब पे बराबर कार्रवाई होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो अभी जो अजहरी साहब के पास जो केस हुआ है, वो किसी पुलिस ने एफआईआर किया है, और उनको इतने लोगों ने रोका उनको, हालांकि उनकी कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। वो तो जो बात कर रहे थे, वो जो फ़लस्तीन, इसराइल और फ़लस्तीन में जंग चल रही है उसके खिलाफ, और यहाँ का नहीं, पूरी दुनिया का एक इंसाफ पसंद आदमी फ़लस्तीन के फेवर में खड़ा हुआ है। उन्होंने वो भाषण किया तो आपने उनको आगे इतने हज़ारों लोग ने उस पर एजिटेशन किया, लेकिन उनको अरेस्ट करके ले गए यहाँ से। तो इसी तरह से मेरा कहना है कि इसी तरह से एक यहाँ पर पुलिस को खुद एफआईआर करना चाहिए। नहीं होगा तो इसका अंजाम खुद पुलिस पर गवर्नमेंट भुगतेगी। आगे हम कानून के मुताबिक इस पर कदम उठाएंगे। यहाँ की जनता से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, आप लोग बिल्कुल शांति बनाए रखें। हमारी जो ड्यूटी हम उसको पूरी करके इसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करवाएंगे। जैसे कि आप शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन कल उस मोर्चे में देखा गया कि हिंदू भाई बहन, उनके हाथों में बैनर था, और उस बैनर में लिखा हुआ था कि लिपस्टिक छोड़ो, उठा लो तलवार हाथों में। किसके लिए तलवार उठा लो? तलवार तो ऐसे लोगों के खिलाफ उठाना चाहिए जो लोग इस देश की अखंडता, एकता को तोड़ने में लगे हैं, जो लोग इस देश के संविधान के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ उठाना चाहिए तलवार। अगर बहुत तलवार उठाने का शौक़ है, जाओ
बॉर्डर के, भारतवर्ष के बॉर्डर के ऊपर, वहाँ लड़ो जाके उनसे। यहाँ जो लोग आपसी भाईचारगी को बढ़ा रहे हैं, वहाँ तलवार उठाने की बात करते हो। हमने कभी यहाँ पे तलवार नहीं उठाएंगे। हमने कहा तलवार फेंको, हाथ में फूल लो, तलवार फेंको, अच्छी बातें करो, गाली मत दो, मिलजुल कर रहो। और एक साहब आके कह रहे तलवार उठाओ, यहाँ पर जो है हिंदू समाज को डर पैदा हो गया। क्या डर पैदा? मुझे एक केस बता दें यहाँ पर, मुझे यहाँ की बता कि मुस्लिम समाज ने कोई ऐसा काम किया जिससे किसी हिंदू समाज को कोई प्रॉब्लम हुआ, बता दें हमको, तो हम उनसे बात करें। ये तो सिर्फ और सिर्फ हेट स्पीच करके ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जिस तरीके से एक लव जिहाद का जो नारा जिस तरीके से लोगों ने लगाया था, एक उन्होंने लैंड जिहाद का, नीतीश राणे जी ने कहा है कि यहाँ पे गोवंडी मानकुर शिवाजी नगर के अंदर लैंड जिहाद का यहाँ पे चल रहा है, अतिक्रमांक यहाँ पे काफ़ी धड़ल्ले से मतलब चला जा रहा है। उसको भी हम कहीं ना कहीं जहाँ मीरा रोड में जिस तरीके से बुलडोजर चला है, वो यहाँ मानकुर शिवाजी नगर में भी बुलडोजर चला जाएगा। एक घमंड बोल रहा अहंकार है, अहंकार में रहना ठीक नहीं है। वक्त आएगा इसका, इस तरह की बातें करके लोगों के अंदर नफरत पैदा करना बंद करना चाहिए।